गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस बाल कांड कथा के अवधि भावार्थ में आज 7वां दिन है। अब आज राम रूप से जीव मात्र के वंदना और कवि वंदना बाबा द्वारा कीन गया है। यह के आज कथा प्रस्तुत है। बाबा संत असंत के बाद जड़ चेतन जीव जगत सब माँ राम मान के वंदना कीनी। बाबा कहत हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। यह संसार में जितने जड़ चेतन जीव हैं सब माँ हम राम के विद्यमान होए के बात मान के सबके चरण कमल के वंदना दोनों हाथ जोड़ के करित है। बाबा कहत हैं देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर राज रजनिचर कृपा करहूँ अब सर्व। देवता दानव मनुष्य नाग पंक्षी भूत प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबका हम पैलगी करित है। आप सभी हम पर कृपा करो। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभ बासी, सिय राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। 84 लाख योनियों के चारियों मेर के जीव जेहमा पहला जरायुज मतलब माँ के कोख से जन्मने वाले, अंडज मतलब वह जीव जिसके जन्म अंडा से हुआ है, स्वदेज जिसके जन्म या उत्पत्ति मल मूत्र पसीना आदि से संभव हुआ है, उद्भिज धरती से पैदा हुए वाले वह सब जीव के जे जल पृथ्वी और आकाश में रहत हैं, ये सब से परिपूर्ण जगत का श्री सीताराम में जान के हम दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करित है। चरण कमल बंदौ तिन के रे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबि करौ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिह हरि चरित बखाने। भये जे अहाहि जे होई हहि आगे, प्रणवहु सबहि कपट सब त्यागे। होहु प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रमवादी बाल कवि करहि। कीरति भनित भूत भलि सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। राम सुकीरति भनित भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। सरल कबित कीरति विमल, स्वयादरहि सुजान। सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुनि करहि बखान। सोई न होहि बिनु विमल मति, मोहिमति बल अति थोर। करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहूँ निहोर। पिकोविद रघुबर चरित मानस मंजु मराल, बाल विनय सुनि सुरचि लखी, मोह पर हो कृपाल। बाबा कहत हैं कवि वंदना माँ हम वही सब श्रेष्ठ कवि जनन के वंदना करित है, वही हमार सब मनोकामना मनोरथ पूर्ण करें। हम कलयुग के वही कवि श्रेष्ठन के चरणन माँ माथ धरित है, जे अपने कवित्व माँ श्री रघुनाथ जी के गुण के वर्णन की नहीं। जे बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जे श्रेष्ठ भाषा माँ भगवान के चरित्र के वर्णन चिंतन के ही नहीं। अस कवि पहले हो चुके हैं, वर्तमान में भी हैं और आवे वाले भविष्य में भी हुई हैं।
हम सब का कपट रहित होई के बारंबार पैलगी करी थे। बाबा कहत हैं, आप सभे खुश होई के हमका वरदान दियो कि हमरे यही कविता के साधु समाज भले लोगन में सम्मान होए। काहे से जौने कविता के आदर सम्मान बुद्धिमान कवि नाय करत हैं, मूर्ख कवि वही कविता रचना में व्यर्थ अपन समय बर्बाद करत है। गोस्वामी जी कहत हैं कि कोही के कीर्ति यश बड़प्पन कविता और धन संपत्ति वह उत्तम माना गवा है जवन गंगा जी के जल निहायत सबके कल्याण करे वाला होता है। श्री रामचंद्र जी के कीर्ति तो बहुत सुंदर है, सबके अनंत कल्याण करे वाली है, लेकिन हमार कविता बहुत तुच्छ और भद्दी है। हम यही असमंजस माहन कि दोनों हमार कविता और राम जी के कीर्ति के मेल नाय मिलत है। यही बात के हमें चिंता है। परंतु बाबा कहत हैं, हे कवि श्रेष्ठ जन, आपे के कृपा से ये सब हमरे खातिर सरल और सुलभ हो सकत है। जैसे रेशम के सिलाई टाँटों पर सुंदर और मोहक लागत है, वैसे हमार कविता आपके कृपा से सुंदर हो सकत है। बाबा कहत हैं कि ज्ञानी पुरुष वही कविता के आदर सम्मान करत हैं जवन सरल होए और जहमा निर्मल पावन चरित्र के वर्णन होए, और जह का सुन के शत्रु भी स्वाभाविक रूप से शत्रुता भूल के सराहना करे लागे। ऐसे कविता बिना निर्मल बुद्धि के संभव ना हो पावत है, और हमरे बुद्धि में बल बहुत कम है। यही से हम बारंबार आप सब श्रेष्ठ कवि जनन से गुहार लगाई थे कि हम पर कृपा करो, और जह से हम हरिचरणन के वर्णन कह पाई। श्री रामचंद्र चरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस के समान कवि और पंडित ज्ञानी जन हमरे घस बालक के विनती सुन के और रुचि देख के हम पर कृपा करो, जैसे हम राम चरित्र के वर्णन कह पाई।